Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का अपना लेक्चर लैग्रांज ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हमने लैग्रांज ब्रैकेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। उस लेक्चर में हमने लैग्रांज ब्रैकेट की 4 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम उसके 5वें प्रॉपर्टी के रूप में लैग्रांज का जो ब्रैकेट होता है उसका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंस कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा था कि जो लैग्रांज का ब्रैकेट होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। लैग्रांज के ब्रैकेट को इस तरह के सर्पिलाकार ब्रैकेट में रखा जाता है, जिसमें यू वी क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल फेस स्पेस में जो है पैरामीटर होते हैं उनके, जो क्या होते हैं क्यू और पी के जो है फंक्शन होते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो 2 पैरामीटर होता है, जो क्यू और पी के फंक्शन होते हैं, तो उनका जब लैग्रांज ब्रैकेट लिया जाता है तो जब उनका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, मतलब जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको जब न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो जो लैग्रांज ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, बस क्या होता है जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जो है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बाकी जो ब्रैकेट होता है लैग्रांज ब्रैकेट, उनका पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, जैकोबियन फॉर्म होता है हमारा। तो कर्ली क्यू जे पी जे अपॉन कर्ली यू वी, इसको मैं जैकोबियन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू और कर्ली पी जे अपॉन कर्ली यू और कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी और कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी। तो जब इसका मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई ये और ये माइनस क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये क्या है हमारा, यही क्या है हमारा लैग्रांज का जो ब्रैकेट होता है उसका फॉर्मूला है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जो लिखा है ये वाला, यही क्या है, यही तो फॉर्मूला है ये वाला। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ फिर से। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसको जो है इस तरह से भी लिख सकता हूँ और जो उसका न्यू सेट मुझे मिलेगा कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के फॉर्म में, उसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू जो कैपिटल पी जे के फॉर्म में जो है लिख सकता हूँ। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम इसको जो है क्या करेंगे, इस तरह से प्रूफ करेंगे कि लैग्रांज ब्रैकेट जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है। तो लेट क्यू आई एंड पी आई, ये क्या है स्मॉल क्यू आई और ये क्या है स्मॉल पी आई, आर फंक्शंस ऑफ कैपिटल क्यू जे एंड कैपिटल पी जे, देन वी हैव लैग्रांज ब्रैकेट। तो हमारे पास क्या होता है, लैग्रांज का ब्रैकेट जो है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, समीशन जे यूज़ किया है। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, समीशन जो है आई यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली यू इंटू कर्ली पी आई अपॉन कर्ली वी माइनस कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली वी इंटू कर्ली पी आई अपॉन कर्ली यू। तो यहाँ पर कहा गया है जो क्यू आई पी आई जो होता है वो जो है न्यू सेट का क्या होता है, फंक्शन होता है। मतलब अब जो हमारा जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है वो जो है जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन्हीं की प्रॉपर्टीज से जो है क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होकर नया सेट बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, इनका फंक्शन होगा। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इससे पहले हम एक केस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी हम क्या देखते हैं, ये जो हम समीशन लगाते हैं यहाँ पर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटा का, उसमें हम क्या करते हैं, कभी समीशन आई समीशन जे समीशन के यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्यू आई क्यू जे क्यू के इस तरह से जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है,
वो सभी जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा ही होते हैं। अब देखिए यदि मैं समेशन आई लिया हूँ, ठीक है, किसी सिस्टम के लिए, तो आई का वैल्यू यदि मैं डिसाइड किया हूँ 100, मतलब एक सिस्टम है उसका जो पूरा स्टेट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे जो है Q100 मतलब इतना जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जो है टोटल, ठीक है, ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब देखिए यदि मैं इस सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 100 है, तो उन कोऑर्डिनेट्स में कुछ जो है कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई कर दूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दूँ। मान लो सिस्टम जो है मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उन पर यदि मैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएंगे, कुछ जो है टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये मैं जो है कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई कर रहा हूँ कि कुछ टाइम डिपेंडेंट होंगे, कुछ टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। तो टाइम डिपेंडेंट यदि मान लेता हूँ 60 है, मतलब 60 जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो टाइम डिपेंडेंट 60 है उसको मैं क्या मान लूँगा, QJ मान लूँगा। तो समीशन J मैं लगा देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर J क्या होगा, लेस देन होगा I से। ठीक है, कभी कभी कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने पर ये इक्वल भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बचा हुआ मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं 60 पर जो है मैं क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हूँ कि टाइम डिपेंडेंट है। अब बाकी जो 40 बचा हुआ है क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होंगे तो उसको मैं क्या कर दिया, QK से डिनोट कर दिया, मतलब Q के कोऑर्डिनेट जो है टाइम इंडिपेंडेंट है, QJ कोऑर्डिनेट जो है टाइम डिपेंडेंट है, और टोटल जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, QI है। ठीक है, तो इस तरह से मैं समीशन I, समीशन J, समीशन K, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा P के लिए भी जो है मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग अलग समीशन जो है क्यों लिया जाता है, वो अलग अलग सिस्टम में जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटा यूज़ किए जाते हैं उनके लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ओड सेट ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जो है क्या होगा, फंक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके क्या करेगा, ये जो है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में जो है चेंज होगा। तो QI इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ QI विच इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल QJ कैपिटल PJ। तो अब देखिए फ्रॉम एडवांटेज ऑफ, अब ये कहाँ से आया, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमने अपने लेक्चर नंबर 50 में, ठीक है, जो क्या है एडवांटेज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, इसमें हमने देखा था ये जो PI होता है इसका फंक्शन होता है केवल, ठीक है, टाइम का नहीं होता है, तो इसको हमने देखा था। तो ये हम समझ भी सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यदि मैं क्या करूं, ये जो इक्वेशन 2A है मेरा, ये इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन B मान लिया, ठीक है, 2 का B। तो ये जो कर्ली मतलब PI है इसको मैं जो V पैरामीटर है ये वाला मेरा, उसके रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करूं। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कर्ली PI अपॉन कर्ली V चाहिए यहाँ पर ये, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, समीशन J। अब यहाँ पर जो PI है ये किसका फंक्शन है, QJ और PJ का, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, QJ और PJ के लिए फिर से समीशन J यूज़ करूँगा, तो समीशन J हो जाएगा। अब इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका होगा कर्ली PI अपॉन कर्ली QJ, मतलब QJ के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बार, इनटू अब QJ का क्या होगा, ये जो V के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कर्ली QJ अपॉन कर्ली V। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ सिमिलरली। ठीक है, इस प्रकार प्लस हो जाएगा, फिर से कर्ली P का क्या करूँगा, ये कैपिटल PJ के रिस्पेक्ट में, तो कर्ली PI अपॉन कर्ली कैपिटल PJ इनटू फिर से कर्ली, अब इस कैपिटल PJ का क्या करूँगा, V के रिस्पेक्ट में करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ली कैपिटल PJ अपॉन कर्ली V। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये समीशन J लगा दिया, ये वाले कोऑर्डिनेट्स में जो है J का यूज़ किया गया, तो समीशन J। अब PI का पहले QJ के रिस्पेक्ट में इंटू QJ का फिर से V के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस PI का फिर से PJ के रिस्पेक्ट में और PJ का फिर से V के रिस्पेक्ट में, ये कर लिए इक्वेशन 3, इसको मान लिया। सिमिलरली फिर से मुझे क्या चाहिए होगा, कर्ली QI अपॉन कर्ली V चाहिए, ये कर्ली QI अपॉन कर्ली V मेरे पास है।
ठीक, मतलब इसको मुझे निकालना है, तो ये कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली वी, तो क्यू आई मेरे पास यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। तो समीशन जे फिर से कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे इंटू कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली वी हो जाएगा, प्लस कर्ली क्यू अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे इंटू कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी हो जाएगा, कर्ली पी जे अपॉन वी हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, नाउ वी हैव द रिलेशंस इन 4 फॉर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए हमने अपने लेक्चर नंबर 48 में, ठीक है, क्या देखा था, ये वाला जो फॉर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन होता है 4 फॉर्म्स, तो ये हमने उसका 4 फॉर्म्स निकाला था F1 F2 F3 F4, ठीक है। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, लेक्चर नंबर 48, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक कागज़ में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये पी जे को ये मैं लिख लिया, ये कैपिटल पी जे को ये मैं यहाँ पर लिख लिया, स्मॉल पी जे को फिर से यहाँ पर लिख लिया, ये दूसरा फॉर्म वाला, ठीक है, और ये कैपिटल क्यू जे को यहाँ पर, और ये तीसरा क्यू जे को ये वाला यहाँ पर लिख लिया, और ये कैपिटल पी जे को यहाँ पर लिख लिया, और ये चौथा जो फंक्शन होता है ये F4 के लिए, ये क्यू जे यहाँ पर लिख लिया, और ये कैपिटल क्यू जे यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जनरेटिंग फंक्शन के 4 फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेक्चर नंबर 48 में हमने पढ़ा था, उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए मुझे किस किस की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या कि ये मेरे पास क्या है, कर्ली पी आई अपॉन कर्ली क्यू जे है। देखिए कर्ली पी आई अपॉन कर्ली क्यू जे, तो इसका वैल्यू मुझे ये मिलेगा। अब ये कहाँ से मिलेगा, इन्हीं फंक्शन का जो है यूज़ करके मिलेगा, ये वाला। देखिए मेरे पास क्या है, कर्ली पी जे इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो अब इसका मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए, देखिए कर्ली पी आई अपॉन कर्ली क्यू जे, तो कर्ली पी आई के लिए निकाल रहा हूँ, तो जे की जगह पर मैं क्या करूँगा, सिंपली आई रख दूंगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए पी जे ये है, तो इसका मुझे क्या करना है, कर्ली कैपिटल क्यू जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक है। तो कर्ली बाई कर्ली कैपिटल क्यू जे ये तो मुझे मिल गया है, ये वाला इतना, मतलब इतना रख दिया। अब पी जे का वैल्यू इतना है, ये मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, कर्ली F1 अपॉन कर्ली क्यू जे ये रख दिया, इक्वल टू, अब फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ली क्यू जे को यहाँ ले जा सकता हूँ और कर्ली कैपिटल क्यू जे को यहाँ ला सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ वैसा, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे ये वाला यहाँ आ गया, इंटू कर्ली F1 अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे। अब देखिए कर्ली F1 अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे का वैल्यू क्या है, माइनस पी जे होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस पी जे हो जाएगा। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस पी जे लिख सकता हूँ। तो माइनस पी जे लिख देता हूँ, तो माइनस हो जाएगा कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, और इसकी जगह पर कैपिटल पी जे, तो कैपिटल पी जे मैं लिख दिया। तो ये मेरा यहाँ पर इसके लिए कैपिटल पी अपॉन कर्ली क्यू जे, तो कैपिटल पी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पी जे है तो इसको मैं पी आई लिख दूंगा, ठीक है। तो पी आई के लिए मुझे क्यू आई मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो जे है उसकी जगह पर मैं आई लिख दूंगा, तो ये मैं आई लिख दूंगा। यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस का माइनस, कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली क्यू आई लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर कर्ली क्यू आई लिख दिया हूँ, पी आई के लिए क्यू आई लिख दिया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर फिर से कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू फिर से ये मेरे पास एक और है, ठीक है, फंक्शन 2 के लिए स्मॉल पी जे। तो अब क्या करूँगा, फिर से कर्ली कैपिटल पी जे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कर्ली कैपिटल पी जे के रिस्पेक्ट में इसका मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, देखिए फिर से यहाँ पर आई है, यहाँ पर आपको आई रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने समीशन जो है जो हमारा ये वाला है, ठीक है, आई लिया है इसके लिए, ठीक है। तो पी आई क्यू आई है उसमें, तो यहाँ पर फिर से कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ठीक है, इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ये तो इतना ही रहेगा। पी जे का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर F2 के लिए, तो कर्ली F2 अपॉन कर्ली क्यू जे हो जाएगा, इक्वल टू, फिर से इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर, तो कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे इंटू कर्ली F2 अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ये यहाँ गया, ठीक है। तो कर्ली कैपिटल पी जे, अब इसका वैल्यू फिर से मेरे पास है कर्ली F2 अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ये वाला क्या है, कैपिटल क्यू जे, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल टू कर्ली
कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू जे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, देखिए कर्ली पी जे अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे है, तो कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे है, ठीक है। जे की जगह पर आई इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू जे है, तो कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू आई है, ठीक है। पी आई है तो क्यू आई। अब देखिए फिर से मेरे पास तीसरा जो होता है फॉर्म, वो क्यू जे इक्वल टू इतना होता है। तो फिर से मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर मुझे चाहिए कर्ली क्यू अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे, यहाँ से इसके लिए, ठीक है। कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे ये चाहिए, तो इसका वैल्यू फिर से मैं निकालूंगा। मेरे पास ये क्यू जे है, यहाँ पर आई रख दूंगा, ठीक है। तो कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे, कर्ली क्यू आई अपॉन कैपिटल कर्ली कैपिटल क्यू जे इक्वल टू फिर से, अब देखिए ये है, तो इस क्यू जे का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, कर्ली अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे इंटू कर्ली एफ सी अपॉन कर्ली स्मॉल पी जे, ये हो गया, ठीक है। अब माइनस का माइनस फिर से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर्ली एफ सी अपॉन कर्ली क्यू जे, तो माइनस कर्ली एफ सी अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल पी जे लिख सकता हूँ, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर्ली बाई कर्ली पी जे, ठीक है, स्मॉल पी जे, और इसका जगह पर कर्ली कैपिटल पी जे हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये जो स्मॉल है यहाँ पर आई आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। ये वाला कर्ली, ये स्मॉल आई रखूँगा, कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली, ठीक है। ये वाला कहाँ, हाँ, कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे इक्वल टू कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली स्मॉल पी आई हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू आई है तो ये पी आई। उसी तरह चौथा क्या हो जाएगा, फिर से कर्ली क्यू आई, ये वाला चाहिए मुझे, कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ठीक है। इसका वैल्यू फिर से यहाँ पर देखिए, ये वाला कर्ली क्यू आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से मेरे पास है ये वाला माइनस कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली पी जे है, तो यहाँ पर माइनस कर्ली बाई कर्ली कैपिटल पी जे, इसकी जगह पर ये लिख दिया, माइनस तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस, फिर से इसको यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैं। अब देखिए कर्ली एफ फोर अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे का वैल्यू क्यू जे है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली स्मॉल पी जे, ठीक है। ये पी आई हो जाएगा, फिर से यहाँ पर इसके लिए माइनस कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली पी आई हो जाएगा, ये माइनस। तो इसको आप एक बार देख लीजिए एक साथ, ये वाला, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं एक साथ, ये वाला। अब देखिए मुझे इतना वैल्यू जो है मिल गया, इसके लिए इतना, मतलब इतने की जगह पर इतना रख दूंगा, और इतने की जगह पर इतना, इतने जगह पर इतना, और इसके जगह पर ये रख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन 3 को यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए पुटिंग अबव इक्वेशंस इन इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन 3 को देखिए, कर्ली पी आई अपॉन कर्ली वी है, ये मैं लिख दिया कर्ली पी आई अपॉन कर्ली वी, ये सेम इसको लिख दिया हूँ पहले, ये सेम ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख दिया। अब मैंने निकाला कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे इक्वल टू क्या है, देखिए ये कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे इक्वल टू क्या है, माइनस कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली क्यू आई, तो मैं लिख दिया यहाँ पर इसी जगह पर माइनस कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली क्यू आई इंटू ये सेम का सेम, ठीक है, प्लस फिर से अब कर्ली स्मॉल पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, ये इसका वैल्यू क्या है, इतना है, तो कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू आई लिख सकता हूँ, कर्ली ये वाला कर्ली स्मॉल पी आई अपॉन, हाँ इसके जगह पर कर्ली स्मॉल पी आई अपॉन, इसकी जगह पर है ये वाला कर्ली पी आई अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे, कर्ली पी आई अपॉन कर्ली पी जे, इसकी जगह पर कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली क्यू आई, ठीक है, स्मॉल क्यू आई, ये लिख दिया, और ये सेम का सेम। अब देखिए ये माइनस में है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ ये वाला, और ये माइनस वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है, देखिए ये जो फॉर्म है ये लैग्रांज ब्रैकेट का फॉर्म है, जहाँ पर क्यू आई और वी क्या है, पैरामीटर हैं, मतलब ये हम क्या लेते हैं लैग्रांज ब्रैकेट में, यू और वी लेते हैं, तो यू की जगह पर यहाँ पर क्या है, क्यू आई है, ठीक है। तो ये क्यू आई और वी, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और जनरलाइज्ड मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है, न्यू सेट में है, तो कैपिटल क्यू और कैपिटल पी ये मैं लिख दिया। तो कर्ली पी आई अपॉन कर्ली वी इक्वल टू मुझे इतना मिला, ये वाला देखिए, ठीक है, कर्ली पी आई अपॉन कर्ली वी इक्वल टू मुझे इतना मिला, और ये इसका वैल्यू इतना है यहाँ पर। अब इसी प्रकार मैं क्या करूँगा,
सॉरी ये वाला मिला। अब कर्ली क्यू अपन कर्ली वी के लिए निकालूंगा, ठीक है। ये कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी के लिए फिर से क्या करूँगा, इसको मैं लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये वाला, इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख दिया। अब कर्ली क्यू अपन कर्ली कैपिटल क्यू जे का वैल्यू क्या है, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली कैपिटल क्यू जे का वैल्यू कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली पी आई है, तो ये मैं लिख दिया कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली पी आई ये इंटू ये सेम का सेम, ठीक है। अब कर्ली क्यू अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे का वैल्यू कर्ली क्यू अपॉन कर्ली कैपिटल पी जे का वैल्यू माइनस कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली पी आई है, तो मैं लिख दिया माइनस कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली पी आई है, ठीक है। इसकी जगह पर ये तो इंटू ये सेम का सेम, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये फिर से किसका फॉर्म है, देखिए फिर से यहाँ पर ये और वी के जो पैरामीटर होता है उसके जगह पर क्या है, पी आई और वी है। तो पैरामीटर की जगह फिर से पी आई वी, मतलब ये क्या है, लैग्रांज ब्रैकेट है फिर से, ठीक है। जिसमें क्या है, जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कैपिटल क्यू और कैपिटल पी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर्ली पी अपॉन कर्ली वी का वैल्यू इतना निकाल लिया, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी का वैल्यू इतना निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 5 और 6 है इसको हम 1 में रखेंगे। इक्वेशन 5 और 6 को 1 में रखने पर देखिए हमने क्या निकाला है, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी जिसका वैल्यू इतना है, ठीक है। इसको नहीं पुट करूँगा, इसको ही पुट करूँगा ताकि इसको सॉल्व करते बने, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए समीशन इक्वेशन 1 में कर्ली क्यू अपॉन कर्ली पी अपॉन कर्ली वी, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी, यहाँ कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी, कर्ली पी अपॉन कर्ली वी, ठीक है। कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी और ये कर्ली पी अपॉन कर्ली वी, ये हमने निकाला है ये वाला। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 में पहले तो ये इतना ही है, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में समीशन, अब देखिए ये समीशन आई है और इसमें समीशन जे, इसमें भी क्या है समीशन जे है, तो समीशन जे एक बार लिख दूंगा ये, और समीशन आई एक बार लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू, कर्ली पी अपॉन कर्ली वी, कर्ली पी अपॉन कर्ली वी का वैल्यू ये है। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसके जगह पर, ठीक है, इसके जगह पर कर्ली पी अपॉन कर्ली वी के जगह पर ये लिख सकता हूँ ये वाला, तो ये मैं लिख दिया इतना, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, फिर से कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वी का वैल्यू क्या है, इतना है। तो माइनस के बाद इतना वैल्यू लिख दिया। उसके बाद क्या है, इंटू कर्ली पी अपॉन कर्ली यू, इंटू कर्ली पी अपॉन कर्ली यू, ठीक है। तो इतना तो मुझे मिल गया ये वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और कर्ली पी अपॉन कर्ली यू का इसके साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक एक टर्म को जो है मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। जिनमें सेम सेम टर्म होगा उसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला टर्म है इसमें कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी है, और ये जो दूसरा टर्म है इसमें भी कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी है। तो इसमें से ये वाला और इसमें से ये वाला जो है कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये मैं निकाल लिया, तो ये कॉमन निकल गया ये। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख देता हूँ, कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली क्यू आई इंटू ये वाला टर्म अब कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू, ठीक है। ये हो गया। अब इस टर्म के लिए देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली यू तो कॉमन निकल गया है, क्या बचेगा, कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली पी आई इंटू में इसका मल्टीप्लाई होगा कर्ली कैपिटल पी आई अपॉन कर्ली यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई फिर से इस सेकेंड टर्म के साथ होगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ होगा, ठीक है। तो इस टर्म में देखिए कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी और है, और इस टर्म में भी क्या है, कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली वी है। तो दोनों में से इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या करूँगा, कर्ली कैपिटल क्यू जे अपॉन कर्ली वी ये मैं निकाल लिया। अब देखिए माइनस भी कॉमन निकाला हूँ मैं यहाँ से, तो ये निगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन निकल गया है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली क्यू आई इंटू ये वाला टर्म कर्ली स्मॉल क्यू आई अपॉन कर्ली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला ये जो है वी नहीं रहेगा, ये जो है यू रहेगा, ये गलती से वी लिखा गया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसमें से कर्ली क्यू जे अपॉन वी, कर्ली क्यू जे अपॉन वी ये तो बाहर निकल गए, अंदर में क्या बचा। अब इसके पास देखिए, ठीक है, ये माइनस कॉमन निकाल लिया हूँ, ये माइनस, तो ये माइनस कॉमन निकल गया है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। तो ये कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली क्यू आई इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू हो गया,
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये दूसरा टर्म है तो माइनस कॉमन निकल गया है तो ये भी प्लस में ही रहेगा, तो ये प्लस। अभी यहाँ पर क्या बचा, कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली पी आई इंटू, यहाँ पर ये तो कॉमन निकल गया है ये वाला, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कर्ली पी अपॉन कर्ली यू, ये इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, दो समीशन वाला टर्म है, समीशन आई समीशन जे। ठीक है, तो समीशन आई को मैं अंदर ले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समीशन जे पूरे के लिए हो जाएगा। ठीक है, समीशन जे पूरे के लिए, और समीशन आई को जब मैं अंदर ले जाऊँगा, ठीक है, क्यू आई के लिए और पी आई के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी, ये तो इतना ही है। ठीक है, तो ये कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी, और ये समीशन डाल दिया यहाँ पर समीशन आई, और बाकी सब ये इतना लिख दिया मैं। ठीक है, ये वाला, ये बाकी सब सेम ही है ये वाला। ठीक, उसके बाद क्या है, माइनस का माइनस, फिर से कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी, ये कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी समीशन आई, बाकी सब ये इतना सेम का सेम ये मैं लिख दिया ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्यू जे होता है ये क्या होता है, ये भी क्यू आई और स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई का जो है फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्यू जे जो है, ठीक है, क्यू जे और पी जे होता है, इन्हीं जो ओल्ड सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का जो है यूज़ करके न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्यू जे को मैं क्यू आई पी आई का फंक्शन ले सकता हूँ, उसी तरह पी जे को क्यू आई और पी आई का फंक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्म मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो क्यू जे का, कैपिटल क्यू जे का यू के रिस्पेक्ट में यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली क्यू आई। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पहले इंटू इसका, फिर से इसके रिस्पेक्ट में, तो कर्ली क्यू अपॉन कर्ली यू हो जाएगा, प्लस फिर से कर्ली क्यू जे का कर्ली पी आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटू पी आई का फिर से यू के रिस्पेक्ट में, तो कर्ली पी आई अपॉन कर्ली यू। अब देखिए ये जो वैल्यू है मेरे पास ये वाला, ठीक है, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये और ये सेम ही है। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो ये मैं लिख दिया कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली वी इंटू इसके जगह पर ये वाला कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू, कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू, माइनस का माइनस। ठीक है, और ये कर्ली, अब देखिए यहाँ पर कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी लिख दिया। अब ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला, ये वाला है ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार पी जे का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे इस तरह मिलेगा, तो इसकी जगह पर ये सेम है तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये मैं लिख दिया माइनस का माइनस, इसकी जगह पर कर्ली पी जे अपॉन कर्ली यू इंटू ये वाला कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी। अब देखिए ये जो है, ठीक है, मेरे पास फिर से इसको मैं सामने रख सकता हूँ। ठीक है, आप रख लेना, कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू इंटू कर्ली कैपिटल पी जे अपॉन कर्ली वी, माइनस क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा कर्ली पी जे अपॉन कर्ली यू इंटू कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है, इसको आप यहाँ पर रखना, इसको यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर u और v के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, हमारे पास जो है लैग्रांज ब्रैकेट होगा, जो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो था, ठीक है, हमारे पास ये हमने इक्वेशन ये देखा था, इक्वेशन 1, इसका वैल्यू मुझे क्या मिल गया, ये इस तरह से मिल गया, ये और भी जो है क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये और भी जो क्या हो गया, न्यू सेट ऑफ, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में जो है चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो लैग्रांज ब्रैकेट में जो पैरामीटर हैं वो सेम ही है, बस इनका फॉर्म जो है क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है जो। ठीक है, तो लैग्रांज का ब्रैकेट क्या है, इनवेरिएंट है, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यूवी है तो यूवी है, बस उसका जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ है, उसका जो फॉर्म है वो ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल्स से जो है, ठीक है, न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, उसमें जो है चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमने देख लिया, ठीक है, कि लैग्रांज ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।